इंटर कंप्यूटर की एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कुछ ऑप्शन के बारे में समझते हैं। अभी तक हमने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑफिस के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दिया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। उसको खोलने के लिए हम एक छोटी सी प्रोसेस करते हैं। जब भी हम कंप्यूटर खोलते हैं तो इसमें एक टास्क बार होती है। टास्क बार में स्टार्ट बटन होता है, उस पर हम लेफ्ट बटन से क्लिक करते हैं माउस से, तो हमारे सामने एक लिस्ट आती है। इस लिस्ट में हमें ऑल प्रोग्राम नाम का एक ऑप्शन दिखाई देता है। जब हम इस पर माउस का पॉइंटर या माउस से लेफ्ट क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और न्यू लिस्ट आती है। इस लिस्ट में हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नेम पर क्लिक करना होता है, माउस से लेफ्ट क्लिक करें। इसके अंदर फिर से एक लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से इसका इंटरफेस शो अप होता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले की वीडियो में हम इसके सभी ऑप्शन के नेम बता चुके थे। इसमें इसके अंदर के कुछ ऑप्शन के बारे में समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेवन टैब होते हैं। इनके नेम ये लिखे हुए हैं। इसमें हम सबसे पहला टैब होम टैब के ऑप्शन के बारे में समझते हैं। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक रिबन दिखेगा। ये आगे से पीछे तक इसमें एक रिबन होता है। इस रिबन के अंदर जो छोटे छोटे बॉक्स होते हैं इनको हम ब्लॉक बोलते हैं। इसमें फिलहाल आपको बता दूं, ये आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम क्लिपबोर्ड है। इसके बाद जो सेकंड ब्लॉक आता है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम फॉन्ट ब्लॉक कहते हैं। नेक्स्ट इसमें पैराग्राफ है, इसके बाद स्टाइल है और फिर एडिटिंग है। क्लिपबोर्ड में कुछ ऑप्शन आपको कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर दिखाई दे रहे होंगे। कट, कॉपी, पेस्ट मैंने आपको पहले ही बताए हुए थे, लेकिन एक बार फिर से इसमें देखते हैं। इसके लिए मुझे इसमें एक मैटर लिखना होगा। मैटर लिखने के लिए मैं इसमें कुछ मैटर टाइप करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने एक मैटर को कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर दिया है। मैटर को टाइप करने के बाद अभी आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है कट। जब आप कट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। एक और चीज़, जब भी कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं होता है तो वह ऑप्शन वर्क नहीं करता है। कट ऑप्शन किस तरह से वर्क करेगा, इसके लिए पहले हम कट की डेफिनेशन समझते हैं, परिभाषा। कट क्या काम करता है? कट लिखे हुए मैटर में से किसी भी सिलेक्ट किए हुए शब्द को हटाने का काम करता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने मैटर को लिख दिया हो और इस लिखे हुए मैटर में से किसी भी एक शब्द को सिलेक्ट करेंगे, चाहे वो आपका पूरा शब्द हो या अक्षर हो, यानी कैरेक्टर हो या वर्ड हो, दोनों में से किसी को भी जब सिलेक्ट करेंगे तो जो शब्द सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट किया हुआ शब्द यहाँ मैटर से हट जाता है। इसको एक बार समझते हैं किस तरह से। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मैटर लिख दिया है, इस मैटर में से किसी भी शब्द को जब सिलेक्ट करना हो तो वहाँ पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करें। लेफ्ट क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन को फिर से दबाकर रखें माउस के, और फिर माउस को मैटर की लेफ्ट साइड में अगर आप खिसकाएंगे यानी मूव करेंगे तो आपका मैटर सिलेक्ट होता जाएगा लेफ्ट साइड का। अगर आप माउस को राइट साइड में खिसकाते हैं तो आपके लिखे हुए मैटर के शब्द राइट साइड सिलेक्ट होते जाएंगे। आप जिस तरफ के शब्द हटाना चाहें उस तरफ माउस को मूव कर सकते हैं। मैटर को जब आपका सिलेक्ट हो जाता है तो आप देखेंगे आपको इस तरह का कलर शो अप होगा, यानी कि जितने वर्डों पर ये कलर शो होगा उतने शब्द आपके सिलेक्ट हैं। शब्द को सिलेक्ट करने के बाद अब आप देखिए कट ऑप्शन आपका हाईलाइट हो गया है। जैसे ही हम कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सिलेक्ट किए हुए मैटर में जो भी शब्द सिलेक्ट होंगे वो यहाँ से हट जाएंगे। ये देखिए, जैसे ही मैंने सिलेक्ट करने के बाद शब्द को सिलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक किया तो यहाँ से सिलेक्ट हुए शब्द हट गए हैं। अगर आप वही शब्द वापस लाना चाहते हैं तो हम अंडू, आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अंडू कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो भी काम हम करते हैं उसका जस्ट अपोजिट काम करता है, विपरीत।
यानी कि हमने शब्द हटा दिए हैं। और अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो आप जस्ट अंडू पर क्लिक करें, तो जो शब्द आपके हट चुके थे वही शब्द आपके वापस भी आ चुके हैं। यही काम एक और बार समझते हैं। एक और ऑप्शन कर सकता है दूसरे वर्ड पर। हम पहले शब्द को सिलेक्ट करते हैं, शब्द के पीछे क्लिक किया, लेफ्ट बटन दबाया, शब्दों को सिलेक्ट करते हैं। शब्दों को सिलेक्ट करने के बाद कट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर इतना हमने वर्ड सिलेक्ट किए हैं वो सभी यहाँ से हट जाएंगे। मैंने लेफ्ट बटन दबाया कट पर ऑप्शन पर पहुंचने के बाद, तो ये देखिए हट चुके हैं। और अगर आपको यही वापस शब्द फिर से चाहिए तो आप अंडू तो कर ही सकते हैं, साथ में अगर आपको दूसरा ऑप्शन जो है पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करने से भी कट किए हुए शब्द वापस आ सकते हैं। ये देखिए, यानी कि जब शब्द आपने कट कर दिए हों तो अंडू या पेस्ट ऑप्शन से कट किए हुए शब्दों को वापस ला सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉपी। कॉपी क्या होता है? कॉपी से आप इसी मैटर को, अगर जैसे आप किसी मैटर को लिख देते हैं और लिखने के बाद उसी मैटर को कई बार लिखना हो, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप बार बार मैटर को टाइप करिए कीबोर्ड के माध्यम से, या फिर आप जब मैटर को एक बार लिख चुके हो वही मैटर सेम टू सेम दोबारा लिखना हो तो आप कॉपी करके पेस्ट करिए। कैसे, इसको समझते हैं। जब आप किसी मैटर को लिख देते हैं, मैटर को लिखने के बाद उसको हम सिलेक्ट करते हैं। मैटर में आपको अगर पूरा मैटर कॉपी पेस्ट करना है तो आप पूरा मैटर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैटर लिखे हुए मैटर में सिलेक्टेड वर्ड सिलेक्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, तो आप सिलेक्टेड शब्दों को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं चाहता हूं कि इस लिखे हुए मैटर का मुझे यहाँ से यहाँ तक का मैटर बार बार लिखना है, तो मैं इतना सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने का तरीका वही है, माउस के पॉइंटर को सबसे पहले वर्ड पर ले जाएं या सबसे लास्ट वर्ड पर, जहाँ तक करना हो। तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं फिलहाल वो देखते हैं। फिर हमने क्लिक कर दिया, फिर माउस के लेफ्ट बटन को दबाया और माउस को इस बार हम राइट साइड की तरफ ड्रैग करते हैं। मैंने राइट साइड इसलिए किया क्योंकि मुझे राइट साइड के वर्ड कॉपी पेस्ट करने हैं। अगर आपको लेफ्ट साइड के करने हो तो आप लेफ्ट साइड माउस को मूव कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी पर क्लिक करें। कॉपी हाईलाइट हो गया है। कॉपी पर क्लिक करने के बाद तुरंत पेस्ट नहीं करना है। आप इस मैटर को यहाँ पे तो है ही, कहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहां पर पहले माउस से क्लिक करिए। मैं नीचे लिखे हुए मैटर के जस्ट नीचे वाली लाइन पर आता हूँ। अगर आपका कर्सर नीचे नहीं आए तो लास्ट वर्ड के पीछे जाकर आप एंटर कीबोर्ड से दबाएं, तो भी आपका ये कर्सर नीचे आ जाएगा। इसमें जब कर्सर नीचे आ जाता है तो इसके बाद हम पेस्ट पर क्लिक करते हैं, तो ये देखिए जो मैंने मैटर जितना सेलेक्ट किया था उतना मैटर ही वहां पर नीचे पेस्ट करने पर आता है। फिर से एंटर करता हूँ, फिर से पेस्ट करता हूँ। यही प्रोसेस अगर मैं बार बार करूंगा, पेस्ट पर क्लिक किया, ये देखिए पेस्ट पर क्लिक किया, इस तरह से मैं कितने भी बार मैटर को लिख सकता हूँ फास्टली। अगर मैं ही टाइप करता तो मुझे अभी तक टाइम ज़्यादा लगता। इस टाइम की बचत के लिए ही हम कॉपी पेस्ट ऑप्शन का यूज़ करते हैं। कॉपी पेस्ट से फ़ायदा ये होता है कि कम समय में आपका मैटर अगर एक बार लिख चुका है तो जल्दी जल्दी आप दोबारा लिख सकते हैं वही मैटर। ध्यान रखें, कॉपी करना हम सभी जानते हैं हिंदी में नकल होता है और पेस्ट का हिंदी चिपकाना होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। अब इसमें से अगर मुझे नीचे के मैटर को हटाना है तो मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं कट पर क्लिक करूंगा, तो ये देखिए मेरा मैटर यहाँ से हट चुका है। फॉर्मेट प्रिंटर एक ऐसा ऑप्शन होता है जो एक ही शब्द पे लगी हुई फॉर्मेटिंग को दूसरे शब्द पे अप्लाई करता है। इसका एक रीजन समझ लेते हैं। अगर आप लिखे हुए मैटर में से किसी भी शब्द पर बोल्ड किसी भी शब्द को सिलेक्ट करते हैं, शब्द को सिलेक्ट करने के बाद शब्द पर अगर उसको बोल्ड करना है यानी गहरा करना है तो आपको याद होगा बी से गहरा होता है, आई से इटैलिक यानी तिरछे हो जाएंगे, यू से अंडरलाइन हो जाता है। अंडरलाइन अगर आपको इसमें वैरायटी चाहिए हो तो अंडरलाइन के बगल में जो एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करें। आप देखेंगे अलग अलग टाइप की अंडरलाइन आ रही हैं। जिस पर माउस का पॉइंटर जाएगा, आप अगर शब्द को सिलेक्ट करके रखे होंगे तो उस पर उसका रिजल्ट शो होगा सिलेक्ट किए हुए शब्द पर, है ना। इसमें से अगर आपको जो भी सही लगती है लाइन, आप उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करें तो वह लाइन आपकी सिलेक्ट किए हुए शब्द के नीचे अप्लाई हो जाएगी।
अगर आपको उसमें कलर करना है लाइन के नीचे तो एरो पर क्लिक करें। सबसे नीचे ऑप्शन अंडरलाइन कलर है, इसमें जाएं और आपको कलर अलग अलग टाइप के दिखाई देंगे। आप जो भी कलर अच्छा लगता है आपको, उस पर आप लेफ्ट बटन पर क्लिक करें तो आप देखेंगे सिलेक्ट किए हुए शब्द के नीचे जो अंडरलाइन थी उसके नीचे एक कलरफुल अंडरलाइन आ चुकी है, यानी कलर आ चुका है। अगर आपको किसी भी शब्द जो आपने सेलेक्ट किया हो उसके बीच में लाइन चाहिए तो ABC नाम का एक ऑप्शन होता है जिसे हम स्टिक थ्रो कहते हैं। आप जैसे ही लेफ्ट बटन इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट किए हुए शब्द के बीच में भी लाइन आ चुकी है। अगर आपको शब्द पर कलर करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं जिसे हम फॉन्ट कलर कहते हैं। फॉन्ट कलर के बगल में एक एरो बना है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें हम इस ऑप्शन को हम फॉन्ट कलर कहते हैं। जब इसके बगल में आने हुई एरो पर हम क्लिक करते हैं तो इसमें आप देखेंगे अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। किसी भी कलर पे आप जब माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो अगर आपका सब सिलेक्ट होगा तो सिलेक्ट शब्द पर उस सिलेक्ट शब्द पर उस कलर का रिजल्ट शो होगा और आपको जो भी कलर अच्छा लगता है उस पर माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए तो आपके शब्दों पर कलर आ जाएगा। अगर आप शब्दों के पीछे कलर करना चाहते हैं तो इसमें एक ऑप्शन होता है फॉन्ट टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। इसके बगल में एक एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करिए जिससे आपको अलग अलग प्रकार के कलर दिखाई देंगे। इसमें से आप किसी भी कलर पर जो भी माउस का पॉइंटर ले जाएंगे तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट शो हो रहा है। इस पर आपको जो भी कलर अच्छा लगता है आप क्लिक करिए माउस से लेफ्ट बटन तो आप देखेंगे शब्दों के पीछे कलर अप्लाई हो चुका है। यानी कि जो ऑप्शन जिससे आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट किए हुए शब्द पर अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, जो ऑप्शन जिससे अप्लाई हुआ है उसी से उसको हटा सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये सब लगाने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर का यूज बताता हूँ। अभी आप देखेंगे कि हमने जो भी शब्द लिखे हैं उन सभी शब्दों में ये शब्द सबसे अलग है जिसपे फॉर्मेटिंग। आपको बता दें कंप्यूटर में जब किसी शब्द पर वर्ड पर कलर या बैक कलर कर दिया जाता है तो उसे हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब आपका इस शब्द पे फॉर्मेटिंग है और किसी शब्द पे नहीं। अगर आपसे कोई कहता है यही फॉर्मेटिंग इस शब्द पे लगा दीजिए तो आप सिलेक्ट करेंगे, फिर सभी ऑप्शन पे एक कर क्लिक करेंगे तो टाइम लग सकता है। इसी टाइम की बचत करने के लिए इसमें सबसे पहले जिस शब्द पर फॉर्मेटिंग लगी है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म प्रिंटर पे एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट बटन से। फिर ऐसा जिस शब्द को बनाना है उस शब्द की स्पेलिंग के बीच में जाके माउस से लेफ्ट बटन एक बार क्लिक कर दीजिए। ये देखिए एक बार समझते हैं। जब अब आपके पास पूरे मैटर में दो शब्द एक जैसे हैं। किसी भी एक शब्द को आप माउस से लेफ्ट बटन दबाते हुए सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्म प्रिंटर पर जाके माउस से लेफ्ट बटन क्लिक करें। फिर जिस शब्द को आपको इस तरह से बनाना हो तो आप शब्द की स्पेलिंग के बीच में जाके क्लिक करें। आप ध्यान रखना कि यह फॉर्मेटिंग एक जैसी करता है ना कि वर्ड। आप देखिए यहाँ पर जो शब्द लिखा था वही लिखा हुआ है, केवल उसकी फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हुई है और कुछ नहीं हुआ है। यानी कि फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। आगे के ऑप्शन हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।